तालीम के ऊपर खर्च करेंगे और उन बच्चों को जो बेराह रवी के शिकार हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जो मदरसे में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, उन बच्चों के ऊपर उनके गार्जियन से मिल करके जिस तरीके से हो इंशाअल्लाह हम उसको तालीम के ऊपर लाएंगे। हम लोग अपनी जानिब से सारे लोग मिल करके उनके पढ़ाने का माकूल इंतज़ाम करेंगे। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है कोटिया डुमरियाही दोनों पंचायत से मिली हुई, जो खजौली ब्लॉक में पड़ता है और इसका ज़िला पड़ता है मधुबनी, और मधुबनी बिहार से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है। कहा जाता है कि हिम्मत मर्द मदद खुदा, कि आदमी जब हिम्मत करता है तो वहाँ पर अल्लाह की मदद आती है। इसी तरह की एक कड़ी, इसी तरह की एक बात यहाँ के पंचायत के लोगों में देखने को मिली है कि यहाँ के लोगों ने एक फ़िक्र की, एक कौम के बारे में, एक मिल्लत के बारे में, एक समाज के बारे में सोचा कि हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इंसान को बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी ईमान चला जाता है, कभी अपने आप को हलाक व बर्बादी के किनारे पर चले आते हैं, और कभी अपने आप को जो है गलत कदम बढ़ाने पर मजबूर होते हैं। इसी तरह की सोच लेकर के यहाँ के लोगों ने, चंद लोगों ने ये फिक्र की, और जिसका नतीजा है कि देखते देखते एक कारवा बन गया, एक काफिला बन गया, और पूरे बस्ती डुमरियाही और कोठिया के पूरी बस्ती के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस चीज़ के लिए करके यहाँ पर एक लाया ऐसा तैयार किया जाए जिसके ज़रिए से हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर जो बुराइयां हैं और जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो दुश्वारियाँ हैं, सारी बुराइयाँ, सारी दिक्कतों, सारी परेशानियाँ को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तुझको जरिया वो समंदर तलाश कर, और शीशा टूट जाता है पत्थर के चोटते, और पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यही मिसाल आज जिस गांव वालों ने देने की कोशिश की है। हम जानना चाहते हैं यके बाद दिगरे कि यहाँ क्या मकासद थे, किन किन एजेंडों पे गुफ्तगू हुई और क्या लाहे अमल तैयार किया। यके बाद दिगरे हम सारे लोगों तक बात करके और आप तक शेयर करने की कोशिश करें। हज़रत, मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा मजमा जो है यहाँ पर है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मजमे का इकट्ठा करने का क्या मकसद है? मजमा इकट्ठा करने का जो अजीम मकसद हमारा ये है कि हमारे कुछ हमनवा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ निज़ाम कोठिया और डुमरियाही के तमाम हुफ़ाज़ व उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ कि हम लोग आवाम से रब्ता करें, ताकि हमारे मुआशरे में और हमारी सोसाइटी में जो तालीमी पसमानदगी है, जो तमाम जराइम और कराइम और तमाम बुराइयों की जड़ है जहालत, उसके ख़िलाफ़ हम लोग जो है एक आवाज़ उठावें और लोगों से रब्ता करें कि लोग हमारे हमनवा बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि कोठिया और डुमरियाही की तमाम आवाम ने हम लोगों की का पुरज़ोर हिमायत किया, और उन लोगों की हिमायत के बाद हम लोगों का हौसला बहुत बढ़ा, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में हमें उम्मीद है अल्लाह उसके रसूल की ज़ात से कि हम इस मुहिम में कामयाब होंगे, और हम अपने मुआशरे से, अपने घरों से और अपने समाज से जहालतों को, बदतहज़ीबियों को, बेअदबियों को भगाएंगे, और तालीम का एक माहौल, तहज़ीब व तमद्दुन का एक अजीम और खुशगवार माहौल हम कायम करने में कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा हज़रत, आपसे एक और सवाल ये है कि ये बात कब पैदा हुई कि इस तरह के एजेंडों पे काम करना चाहिए? समाज को ऐसी ज़रूरत है, ऐसे अफराद की, ऐसे लोगों की, और ऐसी मिल्लत और ऐसे कमेटी की ज़रूरत है कि जिसके ज़रिए से अपने माशरे से, समाज से जो है इल्म के अंदर, इल्म जो ख़त्म हो चुका है, जहालत आ चुकी है, वो समाज के बच्चों को इल्म दिया जाए, समाज के लोगों को जो है इल्म दिया जाए। ये इस तरह से कब पैदा हुआ आपके दिलों के अंदर? देखिए, हमारी फ़राग़त 2001 में हुई, और हमारे जो साथी उलमाए किराम हुफ़ाज़ निज़ाम हैं, वह माशी हालात की बुनियाद पर हिंदुस्तान के तूल व अर्ज़ में माश की तलाश में निकल गए। कोई कर्नाटका, कोई महाराष्ट्र, कोई बंगाल, कोई आसाम, और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में जा कर के वो मदरसों में, मस्जिदों में मुलाज़मत करने लगे। हम लोग एक दूसरे से मतलब दूरभाष और टेलीफोन के ज़रिए लगे रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरसों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, और हम लोग सब इकट्ठा हुए और रूबरू हाजिर हुए,
और हम लोगों ने एक नशिस्त रखी जिसमें हम लोगों ने जो शुरू से जो ख्याल और फ़िक्र हम लोगों के दिलों में थी, हम लोगों ने बरूए कार लाया, लोगों की हिमायत हासिल हुई और हम लोग समाज में आकर के लोगों के सामने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह कोठिया डुमरियाही के तमाम लोग काबिल तारीफ़ हैं और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल हम लोगों के लहजे से लहजा मिला करके और हम लोगों की आवाज़ से आवाज़ मिला करके और हम लोगों के हौसले और इरादे में मज़ीद मजबूती पैदा करने का काम किया है। और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि अवामुन्नास और हमारे मुखलिसीन इस्लामी भाइयों की हिमायत की बदौलत इंशाअल्लाह हम लोग बहुत जल्द और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हम लोग कामयाबी के मंजिल से हम तालीम हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर तालीम कैसे आएगी, बच्चों का मिजाज कैसे तालीमी बनेगा, गार्जियनों का मिजाज कैसे तालीमी बनेगा, तो किस तरह से लाएअमल तैयार आज किया गया आज की बैठक में, ताकि जो है बच्चे इल्म से जो है रोशनास हुए और इल्म के करीब जाए। माशाल्लाह उम्दा सवाल है आपका। हम उलमाए किराम जो अभी आप पूरी टीम देख रहे हैं, जी जी हाँ माशाल्लाह। इसमें हम लोग बैठे तो 4 एजेंडे लिए। जी जी 4 एजेंडे, दूसरा एजेंडा है तालीम ही। पहला एजेंडा है जो प्रोग्राम के बाद फूश गाने वगैरह वगैरह जो माशरे के अंदर जो बीमारी फैली हुई है, इस एजेंडों पे भी चलिए अच्छी बात है, आपने जब सवाल कर दिया पहले कि इस एजेंडों पे भी आज की महफिल में गुफ्तगू हुई कि जैसे शादी ब्याह के मौके पे गाने वगैरह बाजे वगैरह बजते, इस पर भी गुफ्तगू, तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस पे गुफ्तगू कर ले, फिर तालीम के सिलसिले में बतलाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले नंबर 1 एजेंडा यही है और इंशाअल्लाह हम लोग कुल्ली तौर पे अमल करेंगे और पूरे आवाम का हमारा सपोर्ट है कि इंशाअल्लाह जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ, शादी ब्याह या ये, और पहले जो गाने बजाने का ये जो रस्म अदा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने एक हल्फ लिया है कि इस काम को दायमी तौर पे हम लोग छोड़ रहे हैं, दायमी तौर पे, और इंशाअल्लाह ये ख़त्म होगा। और एक थोड़ी सी बात बता दूं, 2012 में हम लोगों ने इस मिशन को चलाया था और 2020 तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे, लेकिन कहीं से कुछ ऐसे शैतान ने फूंक मारा जिसके बिना पर फिर ये हुए। लेकिन कुल्ली तौर पर उलमाए किराम और पूरे आवाम जो आपके नज़रों के सामने में है, सब लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला लिया कि इंशाअल्लाह उसको हम फिर भगाएंगे, अपने माशरे को हम पाक साफ़ रखेंगे। दूसरी बात, तालीम के बारे में आपने एक सवाल किया कि कैसे ये करेंगे, तो आज आवाम के सामने में ये बात हम लोग रखे हैं और हम उलमा ने मशवरा किया कि इंशाअल्लाह जिनके बच्चे इदारे से नहीं जुड़े हैं, तालीमी इदारे हो या आसरी इदारे हो, उलूम हो, इससे नहीं जुड़े हैं, हम उलमाए किराम दामे दिर में कदम सुखने जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम तालीम के ऊपर खर्च करेंगे। और उन बच्चों को जो बेराह रवी के शिकार हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जो मदरसे में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, उन बच्चों के ऊपर उनके गार्जियन से मिल करके जिस तरीके से हो इंशाअल्लाह हम उसको तालीम के ऊपर लाएंगे। आज के इस मीटिंग में आपके आने का क्या मकसद था? आज हम लोगों ने जो मीटिंग रखा था वो दरअसल मुआशरे के अंदर जो बदगुमानियाँ, मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं उसका ख़ात्मा, और सबसे पहले हमारा फोकस है तालीम पर कि अगर तालीम आ जाएगी तो हमारे मुआशरे से सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। तो तालीम कैसे आएगी, उसके लिए क्या ग्राउंड आपने तैयार किया? इसके लिए हम लोगों ने ग्राउंड ये तैयार किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब हैं, जिनके पास मान लिया कि ये माली हालत से कमज़ोर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये तहैया किया है कि हम लोग अपनी जानिब से सारे लोग मिल करके उनके पढ़ाने का माकूल इंतज़ाम करेंगे और जहाँ तक कि होगा उसमें दामे दिल में कदम सुखन हिस्सा लेंगे। और उसके अलावा और कोई लाएअमल तैयार किया गया? उसके अलावा बस यही है कि हम अपने तमाम नौजवानों के अंदर इल्म के जानिब रुझान दिला रहे हैं, चूँकि इल्म ही सारी बुराइयों का ख़ात्मा है। और डॉक्टर इकबाल का वो शेर है ना कि वक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, अरे तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान हमारे साथ हैं तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमती भी। पर आने के बाद बड़ा अच्छा लगा कि लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारा काम करते हैं और अक्सर लोग अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, लेकिन जब हमारी टीम यहाँ आई और हमने देखा कि मुआशरे की इस्लाह के लिए, समाज की इस्लाह के लिए, सोसाइटी और कल्चर की इस्लाह के लिए, और सबसे बड़ा एजेंडा कि बच्चों के अंदर जो कैसे तालीम दिया जाए और गार्जियन जो मुआशरे के अंदर जो लोग हैं उसका मिजाज कैसे तालीम की तरफ जो जोड़ा जाए कि अपने बच्चों को जो है तालीम के ऊपर जो मेहनत करें, ये बड़ा अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज के मीटिंग के सिलसिले में कुछ अपना तासुर पेश करें ताकि मैं अपने चैनल के ज़रिए से उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो लोग जो है अभी भी इल्म से दो नाशना है और मुआशरे के बारे में कुछ नहीं सोचते।
अल्लाह का शुक्र और एहसान है, जिस एजेंडे पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस पे सारी बातें हुई हैं। और जो सबसे हमारा अहम मुद्दा है कि तालीम, जिस कौम का आगाज़ तालीमी से हुआ था वो कौम आज हमारी तालीम से बहुत ही कोसों दूर पीछे है। हम लोगों का सबसे अहम एजेंडा यही है कि तालीम हो, जहाँ तालीम होगी वहाँ से जहालत ख़त्म होगी।